अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरोज़ ख़ान है और फ़िलहाल मैं अभी एस्टोनिया में हूँ और एस्टोनिया यूरोप में हूँ। इससे पहले मैं बुल्गारिया में काम कर रहा था, वहाँ उसका टीआरसी लेके एस्टोनिया आया और जॉब सर्च किया और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप प्लानिंग नहीं कीजिएगा ना, तो जो मैं गलती किया हूँ, ठीक है, वो गलती जो है आप नहीं करें। ठीक है, जो गलती मेरे से हुई है, क्या सोच के आना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है पैसे का, ठीक है ना। तो पैसा जो है खर्चा होगा, ठीक है। अभी मैं 2 लाख प्लस खर्चा कर चुका हूँ, फिर भी जो है अभी और भी जो, जैसे अगर आपका ईएमआई वगैरह है तो आपको बहुत सारी समस्या आ सकती है, ठीक है, ईएमआई वगैरह में, है ना। 1 मिनट, हमको थोड़ा सा ये वाला क्रॉसिंग पास करने दीजिए। जैसे मान के चलिए अगर आपका ईएमआई वगैरह है तब आपको जो है बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। होता क्या है कि अब जैसे मैं टिकट वगैरह खर्चा, रूम रेंट वगैरह खर्चा, बस वगैरह खर्चा, मैं ऑलरेडी बहुत खर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। ये देखिए गाड़ी दिखा दूँ, तो 2 लाख रुपया जो है मैं खर्चा कर दिया हूँ प्लस। अभी क्या है कि मेरा जो ईएमआई है वो मेरा ईएमआई 40,000 है, ठीक है। अब मेरा क्या है कि आपको जैसा मालूम है कि वीडियो देखे होंगे तो मैं बता दिया हूँ कि मैंने म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करता हूँ, तो उधर म्यूचुअल फ़ंड का पैसा है, प्लस अब मेरा जो है पर्सनल लोन है उसका ईएमआई है, ठीक है। उसके बाद जो है क्रेडिट कार्ड का ईएमआई है, तो ईएमआई वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अभी उसको ईएमआई पे करना है, ठीक है, 40,000 रुपये ईएमआई। अब प्लस जो है यहाँ का जो आपको खाने पीने का खर्चा है वो आपको कम से कम 50 दिन तक सर्वाइव करना होगा, ठीक है, 50 दिन तक, क्योंकि सैलरी वगैरह जो है आने में कम से कम 40-45 दिन लग जाता है, ठीक है। पहले तो आपको 1 महीना काम करेगा, 1 महीना काम होने के बाद जो है फिर उसके बाद जो है आपका 1 हफ्ता बाद 10 दिन के बाद जो है सैलरी आएगा। तो कम से कम आपके पास जो है पैसा भरपूर होना चाहिए, ठीक है। बजट बना के आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं मालूम है कि बजट कितना होना चाहिए तो आप हमको मैसेज कीजिए, हम आपको बता देंगे कि खाने में क्या खर्चा होगा, रहने में क्या खर्चा होगा, टिकट का क्या खर्चा होगा, ठीक है, ट्रैवलिंग का क्या खर्चा होगा, ये सारा चीज़ जो है मैं आपको जो है बता दूँगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आप जो है प्लानिंग करके नहीं आइएगा तो बहुत मुश्किल में फंस जाइएगा, ठीक है। और हालांकि मैं अपना जो इंडिया का बैंक है, मेरा एक्सिस बैंक है, उससे पैसा निकल जाता है यहाँ, ठीक है। इंटरनेशनल अगर आपका कार्ड है तो वो पैसा निकल जाता है यहाँ, ठीक है। मैं पैसा निकाला हूँ, ठीक है, हमको थोड़ा ज़रूरत पड़ा था, क्योंकि जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट प्रोसेस होता है ना, वो कंपनी जो है पैसा नहीं देती है, वो पैसा जो है आप ही को देना पड़ता है, ठीक है। मतलब A to Z जो खर्चा है, जो भी डॉक्यूमेंट का खर्चा है वो कंपनी पे नहीं करती है, चाहे परमिट हो चाहे वीज़ा हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ आके इंटरव्यू दे के जॉब करते हैं तो वो खाली जॉब दे देगी, बाकी जो आपको रहना खाना पीना डॉक्यूमेंट वगैरह आप ही को इधर उधर दायां बायां दौड़ना पड़ेगा, इधर जाओ उधर जाओ, पुलिस के पास जाओ, वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करो, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सारा काम जो है आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात कही, ये बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं जब बुल्गारिया गया था तो मैं एजेंट के थ्रू गया था, तो सारा काम एजेंट किया था, खाली हमको वहाँ एम्बेसी में गए, वहाँ हमसे कुछ पूछा नहीं कहाँ जा रहे हो, बस यही पूछा कहाँ जा रहे हो, कितना सैलरी है, बस 2 क्वेश्चन पूछ, मेरा वीज़ा लग के आ गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट वगैरह क्या है वो सारा जो है एजेंट हमको बना के दे दिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। और हर एम्बेसी में अलग अलग डॉक्यूमेंट पूछ सकता है, ठीक है। हमसे बैंक स्टेटमेंट में पूछा था, ठीक है। तो मेरा जो है बुल्गारिया का बैंक था नहीं, ठीक है। तो मैं बोला कि मेरे पास बुल्गारिया का बैंक है नहीं, वो बोला कि ठीक है इंडिया का है, बोले इंडिया का है, तो बोला ठीक है ट्रांजैक्शन दिखाओ, ठीक है, 6 महीना का। अब मैं 6 महीना का ट्रांजैक्शन में PDF डाउनलोड करके उसको दिखाने लगा, बोला ईमेल करो, फिर मैं उसको मेल किया, ठीक है।
अब पता नहीं ट्रांजेक्शन क्या दिख रहा, ट्रैवलिंग तो कर नहीं रहा हूँ, लेकिन वो ट्रांजेक्शन देखा, मेरा TRC कार्ड देखा था और मेरा क्वालिफ़िकेशन भी देखा था। और आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है, जैसे आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर है उससे पूछेगा कितना फैमिली मेम्बर है, आपका जो क्वालिफ़िकेशन है, कब पास आउट किए हैं, पहले आप कहाँ काम किए थे, ये आपसे पूछेगा। एक एप्लीकेशन वो लिखवाएगा, वो अपने सामने एप्लीकेशन लिखवाएगा, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको थोड़ा मोड़ा इंग्लिश जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो एक सामने आपके सामने जो है बोलेगा कि 10 लाइन एक एप्लीकेशन लिख के दो कि तुम जो है यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर रहे हो, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये एप्लीकेशन लिख के दो, क्यों इंडिया से क्यों नहीं अप्लाई किए, यहाँ से क्यों अप्लाई कर रहे हो, ये एप्लीकेशन लिख के दो, उसके सामने जो है आपको लिख के वहाँ पर साइन डेट दे के देना पड़ता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इतना ईजी नहीं है कि जैसे एजेंट को दे देते हैं तो आप टेंशन फ्री रहते हैं, लेकिन इतना ईजी नहीं है कि आप यहाँ आके जॉब सर्च करके जो है जॉब ले लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा भाग दौड़ करना पड़ता है। जैसे इंडिया में कैसे कोई भी हम लोग काम करवाते हैं, जैसे पासपोर्ट ही बनाते हैं तो पहले जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, फिर पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं, फिर पुलिस के पास जाते हैं, फिर वहाँ 19-20 करेगा, इधर उधर ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर आपको कुछ देना पड़ेगा, फिर जाके काम होता है। पासपोर्ट के लिए बहुत दौड़े हैं, ठीक है। और PCC वगैरह जो है नहीं लगता है, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। PCC में बना के लाया था, आपको मैं दिखाऊँ एक दिन डॉक्यूमेंट, ठीक है। PCC जो मैं बना के लाया था 500 रुपया में इधर दिया था पासपोर्ट में, और 1000 रुपया में उधर दिया था, ठीक है ना, क्लियरेंस क्लियर करने के लिए, ठीक है। जबकि कुछ था भी नहीं, तब उधर से 1000 रुपया ले लिया, ठीक है। तो वो 1500 रुपये खर्चा हुआ था, लेकिन PCC कोई काम का नहीं है, ठीक है। और हमसे PCC के बारे में कुछ पूछा भी नहीं, ठीक है। सो PCC कंपलसरी नहीं है, बिना PCC का भी काम जो है हो जाता है, ठीक है। अब बाकी कंट्री का नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस्टोनिया में जो है बिना PCC का भी काम आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। PCC वगैरह मैं 2 कंट्री का बनाया था, ठीक है, एक साइप्रस का और एक इस्टोनिया का, और एक जगह और अप्लाई किया था, फिर मैं छोड़ दिया, ठीक है। तो PCC वगैरह जो है इस्टोनिया में नहीं लगता है, ठीक है। लगेगा आपका पास पैसा होना चाहिए और आपके पास स्किल होना चाहिए, और जो स्किल का जो आप कंपनी है, ठीक है, जो आपका स्किल है वो कंपनी को आपको पहले से है सर्च कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम वहाँ पर यहाँ पर आके टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइम कैसे बीतेगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत जल्दी यहाँ टाइम बीतता है, ठीक है। तो एक दिन आपका एक जगह पर जाइएगा तो एक दिन ख़त्म। तो इसलिए जो है आप पहले सर्च वगैरह कर लीजिए कंपनी के बारे में, और उसको मेल कीजिए। मेल करने के बाद जो है बातचीत कीजिए, बातचीत कर लीजिए, करने के बाद जो है फिर आप आइए, ठीक है। और एक कंपनी का भरोसे मत आइएगा, पहले हम बता दे रहे, कम से कम 3 कंपनी पकड़ लीजिए। एक कंपनी का भरोसे आए, अगर उधर कुछ नहीं हुआ या मान के चलिए आपको कंपनी पसंद नहीं आई, ये जगह पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ कंपनी का तो रूम रहेगा नहीं, ठीक है, रूम वगैरह आपका रहेगा, मान के चलिए वो आपका रूम से दूर है या वहाँ पर आपको रूम नहीं मिल रहा है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको 2-3 कंपनी से जो है जो बात कर लेना है, ठीक है। और अगर कम नहीं ऐसा मौका मिल रहा है तो सब्र करना, रुकना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। अगर हड़बड़ा गया तो फिर बहुत दिक्कत होगा, ठीक है, पैसा भी ज़ाया होगा और मेहनत भी ज़ाया होगा, फिर बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करना है। और सैलरी वगैरह भी मैं बता दिया हूँ, ठीक है, कितना क्या मिलता है, तो ठीक है। बाकी जो है मैं आपको और अपडेट देते रहूँगा जो भी है, बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह का जो है या काम वगैरह का जो है सारा जो है आपको अपडेट मैं देते रहूँगा, ठीक है। चलिए।